नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्तों, महाशिवरात्रि 2025 में कब है और कितनी तारीख को पड़ेगी? 26 और 27 फरवरी। जाने सही तारीख। शिव पूजा में ना करें ये गलतियां आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। साल 2025 में महाशिवरात्रि कितनी तारीख को है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके नियमों के बारे में। भक्तों, आपका दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, भक्तों, महाशिवरात्रि का पर्व सभी प्रमुख पर्वों में से एक माना जाता है। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन शिव भक्त महादेव की विशेष पूजा अर्चना कर उनका जलाभिषेक करते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि शिव शक्ति के मिलन का त्योहार है। महाशिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि में शिव पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। आइए भक्तों, जानते हैं साल 2025 में महाशिवरात्रि की सही तारीख, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महाशिवरात्रि व्रत के नियम क्या है। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है और इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी को रखा जाएगा और भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस दिन जगह जगह शिव पार्वती के विवाह का आयोजन होता है और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आइए जानते हैं इस साल महाशिवरात्रि पंचांग के अनुसार कब से कब तक है और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को शुरू होकर 57 फरवरी को समाप्त होगी। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। महाशिवरात्रि पर निशाकाल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि के व्रत में वैसे तो पूरे दिन ही भगवान शिव की पूजा होती है और जलाभिषेक किया जाता है, लेकिन इस दिन रात्रि पहर की पूजा का खास महत्व होता है। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से भी विशेष फल प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त 26 फरवरी को पूजा का मुहूर्त सुबह 5:17 से 6:05 तक रहेगा। रात में पहले प्रहर की पूजा का समय 26 फरवरी शाम को 6:29 से रात 9:34 तक है। रात में दूसरे प्रहर की पूजा का समय 26 फरवरी रात 9:34 से 27 फरवरी 12:39 तक रहेगा। तीसरे प्रहर की पूजा का समय 27 फरवरी सुबह 12:39 से 3:45 तक है। चौथे प्रहर की पूजा का समय सुबह 3:45 से 6:50 तक है। महाशिवरात्रि व्रत विधि। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा और व्रत का संकल्प लें। शुभ समय में आप किसी शिव मंदिर या फिर घर ही भोलेनाथ की पूजा करें। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद सफेद चंदन से भोलेनाथ का तिलक कर भस्म, बेलपत्र, धतूरा, चंदन, पुष्प अर्पित कर आरती करें। अगले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद ब्राह्मणों को दान देकर व्रत खोलें। महाशिवरात्रि व्रत रखने वालों को एक दिन पूर्व से ही तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। पूजा में शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से कटे फटे ना हो। बेलपत्र चढ़ाते समय चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में कदम और केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में शंख से जलाभिषेक भी वर्जित होता है। महाशिवरात्रि व्रत में अन्न का सेवन नहीं बल्कि फलाहार करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की पूरी परिक्रमा वर्जित होती है। 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि है। इस दिन श्रवण नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। यह नक्षत्र शाम 5:08 तक रहेगा। साथ ही परिध योग भी रहेगा।
महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र और परिध योग का विशेष संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार यह योग 26 फरवरी 2025 को शाम 5:08 तक रहेगा। भक्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य करें। हो सके चाहे कुछ भी हो जाए, तब आप बिना देरी करें शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए। घर के सारे वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ये सभी दोष घर में तब उत्पन्न होते हैं जब घर में काल का वास हो जाता है, और जो महाकाल का भक्त हो तो उसका काल भी क्या करेगा। जिस घर में शिवलिंग पर चढ़ा जल का छिड़काव होता है, उस घर से काल भी जाने से थर थर कांपता है। उसे घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि उस घर की रक्षा स्वयं शिव के गण करते हैं। आपके घर की डोर और आपके जीवन की डोर शिवगण के हाथों में आ जाती है। अब आप बस धन कमाएं और पूजा भक्ति में लग जाएं। आपका बाल बांका भी नहीं होगा, बल्कि आपका कल्याण ही होगा। दोस्तों, यदि घर पर अगर किसी की गंदी दृष्टि लग गई है, गंदी नजर लग गई है, बद्दुआ लग गई है, काला जादू लग गया है, तो आप अभी से अपने घर को बचाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छिड़काव आप अपने घर में अवश्य करें, और एक छोटी सी बोतल में, छोटी सी सीसी में शिवलिंग के चढ़े हुए जल को इकट्ठा कर लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के माध्यम से बांध करके टांग दीजिए। तो आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी के हाय बद्दुआ एवं बुरी नजर नहीं लगेगी। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में रखने से क्या क्या फायदा मिलता है। दोस्तों, देखिए, इसे उत्तर और पूर्व दिशा में रखने से या घर के द्वार पर रखने से सदा आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। पूजा में रखने से यह एक बूंद रोज नित्य पीने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर रखने से, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर बेलपत्र के साथ दबाकर के एक तांबे के लोटे में इसे 1 फुट अर्थात 1 हाथ के आसपास नीचे दबा करके रखते हैं, तो आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई रोगी है तो उसे शिवलिंग के जल को नहाने वाले पानी में मिलाकर नहाने से, यानी कि दोस्तों उसमें 2 बूंद डालकर के स्नान कराने से उनको लाभ मिलेगा। कोढ़ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आपकी स्किन से खाल खराब है तो वह भी ठीक हो जाएगी। उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, वह स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी कैसे इकट्ठा करें। तो शिवलिंग पर पानी डालते समय जलहरी, जिसे हम शिवलिंग का निचला भाग बोलते हैं, जिसे हम योनि भाग भी बोल सकते हैं, तो इसके नीचे जहां पर शिवलिंग के ऊपर में आप जल चढ़ाते हैं, उसका जो लास्ट छोड़ होता है जिसे हम जलहरी बोलते हैं, तो उसके नीचे में एक पात्र रख दीजिए। तांबे का पात्र रखना है और इसमें आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है, और इसे शिवलिंग पर माथा टेकने के बाद ही, भोलेनाथ का स्मरण करने के बाद ही प्रसाद समझ करके इकट्ठा करके रखना है। तो यह होता है जल इकट्ठा करने का नियम। अब आइए कुछ नियम के बारे में जानते हैं। तो इस पानी पर किसी की छाया मत पड़ने देना। इस पानी पर, शिवलिंग पर रखा जो पानी है, इस पर किसी की छाया नहीं पड़ने देना। इसे हमेशा पूजा कक्ष में ही रखना, नहीं तो उसकी दिव्यता समाप्त होना शुरू हो जाती है। और इसे अपवित्र अवस्था में, जैसे कि माता बहनों को मासिक धर्म होता है, तो आप अपवित्र अवस्था में महिलाएं इसे न छुए, बल्कि आप इसे किसी से मांग के पी सकते हैं। दोस्तों, कुछ सावधानी भी है जरूरी। यदि आप मांस मछली खाते हैं तो इससे आपको नहीं पीना है। नहा धोकर आजकल के समय कुल्ला आदि करके भगवान शिव से क्षमा मांगने के बाद आप इसे पी सकते हैं। दोस्तों, भगवान शिव को औघड़ियच और भोलेनाथ भी कहा जाता है, लेकिन शिव जितने भोले और आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनका गुस्सा भी उतना ही प्रलयंकारी है। कहते हैं कि जिस दिन शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, उसी दिन दुनिया का अंत निश्चित है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई व्रत उपवास नहीं रखता है और वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 प्रहर की पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर दोस्तों किसी को संतान प्राप्ति की मनोकामना हो तो आप यह